हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। तो दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट हो गया था जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो चलिए दोस्तों आज हम अपना पार्ट 2 इसका शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है देविक राजा प्रथा के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये जो देविक राजा प्रथा था, ये राजा अपने आप को देवताओं से जोड़ते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन देवी देवताओं से जोड़ना था। और कुषाण राजा जो थे, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक शासन किया था, इन्होंने अपनी मूर्तियां मंदिरों में बनवाई थी। सभी को देवतुल्य दिखाना चाहते थे। ठीक है, ये जो कुषाण राजा थे अपने नाम के आगे भी देवपुत्र की बड़ी बड़ी उपाधियां लगवाते थे और यह सभी को देवतुल्य दिखाना चाहते थे। और जो हुसैन काल के सिक्के थे उसमें एक तरफ राजा का सिक्का और दूसरी तरफ देवता का चित्र भी दिखा है। ठीक है, सिक्के में एक तरफ राजा का चित्र और दूसरी तरफ देवताओं का चित्र दिखा है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा ही मिला है राजा की एक विशाल मूर्तियाँ। ठीक है, मथुरा के पास एक राजा की विशाल मूर्तियाँ भी मिली है। तो क्वेश्चन 12 पूछ रहा है उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं। तो उपज बढ़ाने के तरीके में एक तरीका हल का प्रचलन था। हल का प्रचलन जैसे कि भूमि की जुताई के लिए लोहे के फल का प्रयोग किया जाता था। लोहे के फल का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी, लेकिन इसके लिए किसानों को कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। और उपज बढ़ाने का एक और तरीका और तालाबों और नहरों के द्वारा सिंचाई करना था। ठीक है, और उपज बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे से लोहे के फल से उसका खुदाई नहीं हो पाता था, जिसके लिए कि कुदाल का प्रयोग करना पड़ता था। और कई जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं होता था वहाँ पर कुओं और नहरों का प्रयोग किया जाता था। नहरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नहरों का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय इतिहास के सिक्के के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये दोस्तों यहाँ पर सिक्के हैं। ठीक है, और जब व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, इससे व्यापार काफ़ी हद तक आसान हो गया और चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे। और इन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था, जिन्हें पीट कर बनाया जाता था आहत सिक्कों को। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों के खुदाई के दौरान भी मिले हैं। और आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता लगता था कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया जाता था और बनवाया जाता था। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। और सोने के सिक्के जो हैं, सोने के सिक्का का जो प्रयोग किया जाता था बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। और गुप्त काल के कुछ शासकों ने सोने के भव्य सिक्के जारी किए। गुप्त काल के शासकों ने, और इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था। और सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। यहाँ पे कुषाण शासक हैं। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है मौर्य काल में नगर एवं व्यापार के बारे में क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नगर एवं व्यापार के बारे में। तो दोस्तों अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ होती थी और ज़्यादातर नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। तो दोस्तों देखते हैं संचार मार्गों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए थे। ये जो पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर हैं, यह नदी मार्गों के किनारे बसे थे। और उज्जैनी जैसे नगर भूतल के मार्गों के किनारे बसे थे। और मथुरा जैसे ये जो मथुरा सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पर मथुरा में सांस्कृतिक केंद्र हैं ये। और भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता आ रहा है। अब यहाँ पर जान लिए हमने
नगरों के बारे में, अब व्यापार के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों व्यापार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्गों का जाल बिछ गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही, और भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उसके बाहर व्यापार होता था, और समुद्री तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक व्यापार फैला हुआ था। अरब सागर से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। और दोस्तों इन मार्गों पर राजा नियंत्रण करते थे और उसके सुरक्षा के बदले में पैसे लेते थे। और इन मार्गों पर चलने वाले में व्यापारी, पैदल फेरी वाले, बैलगाड़ी घोड़े पर जाने वाले, समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे। समुद्र मार्ग से लोग यात्रा करते थे तो ये सस्ता होता था और लाभदायक होता था, लेकिन खतरनाक भी होता था। अब व्यापारी नमक, अनाज, कपड़ा, धातु उत्पाद और जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के मसाले, कपड़े इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगहों पर पहुंचाते थे। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च के मसाले और कपड़े, जड़ी बूटियां की भारी मांग थी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन 15वां पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में जो सरदारियां उभरी थी उनके बारे में बताना है। जैसे कि चोल चेर पांडे सरदारियां थी, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो सरदारियों का उदय हुआ था, तमिल में चोल चेर पांडे जैसी सरदारियां थी। ठीक है, यहाँ पे चोल है, चोल। और यह राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी थे, और सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। ठीक है, सरदार जो होते थे वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सरदारों के कार्य भी देख लेते हैं। अब सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठानिक संचालन करना, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पूछेगा सरदारी किसे कहते हैं और सरदारों के कार्य बताएं। और युद्ध के समय नेतृत्व करते थे, लड़ाई झगड़े विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देते थे, रखते नहीं थे, उसे वापस बांट देते थे। सरदारियाँ कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि सरदारियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो संगम ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, संगम ग्रंथों से मिलती है। अब दोस्तों इसमें 7 वाहन राजा प्रमुख थे, 7 वाहन जो राजा थे वो प्रमुख थे। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकला? तो दोस्तों 1830 में निकला। ठीक है, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि किसके द्वारा लिखा गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका अर्थ निकाला गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी भी इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका रिप्लाई दिया जाएगा।